करने वाला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कल हम लोग परपेंडिकुलर करेंगे, लेकिन बच्चों आज पैरेलल में हम लोग देखने वाले अलग अलग डायग्राम लेने वाले, जैसे कि रिंग की, डिस्क की, रॉड भी ले सकते हैं, जैसे नीट जेडब्ल्यू की जो बच्चों तैयारी करें उसका भी एग्जांपल लेंगे। इसमें दो एक्सिस पैरेलल करने के बाद क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, क्या होगा, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में। तो चलो बच्चों हम लोग आगे हम लोग डिस्कशंस करने वाले रोटेशनल डायनामिक्स का 14 नंबर का लेक्चर चालू है बच्चों हमारा। मतलब आप बोलेंगे सर इतने बड़े लेक्चर क्यों ले रहे हो? क्योंकि बच्चों मैं हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं, उसके साथ न्यूमेरिकल भी ले रहा हूं। तो रोटेशनल डायनामिक्स का यहां पे अपना जो 13 नंबर का लेक्चर रेडियस ऑफ गायरेशन है, ज्यादा नहीं बच्चों, 15-16 मिनट का लेक्चर है, वो देखना बहुत जरूरी है। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है मैंने। आज हम लोग देखने वाले बच्चों क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में। बच्चों इसमें सबसे मेन एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि हम लोग इसमें सेंटर ऑफ मास, किसका सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। अगर आपको आता नहीं तो 11th में सेंटर ऑफ मास क्या होता है थोड़ा सा फार्मूला देख लीजिए ताकि आपको पता लगेगा। तो बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोगों को ये जो एक्सिस का थ्योरम है ये 1D 2D है ना और 3D में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पता है ना। 1 एक्सिस के लिए 2 परपेंडिकुलर, 3 एक्सिस XYZ एक्सिस रही तो भी हम लोग ये पैरेलल एक्सिस का थ्योरम हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों मैं थोड़ी सी एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, उसके बाद में कैलकुलेशन और कुछ कंडीशंस, इसके कंडीशन के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कशंस करेंगे। तो बच्चों देखो सबसे पहले यहां पे मैंने ऐसी कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक एक्सिस ध्यान में रखना बच्चों, एक जो एक्सिस होगा इसका एक अप्रोक्सीमेटली मान रहा हूं कि यहां पे सेंटर ऑफ एक्सिस होगा, ऐसे मान के चल रहा हूं मैं, ओके। तो बच्चों ये सेंटर से मेरी एक्सिस पास हुई। एक्चुअल में एक्सिस समझते हो ना, अगर सरफेस ऐसा हो इस प्लेन में तो एक्सिस ऐसे पास करना पड़ेगी, मुझे एक्सिस ऐसे पास करना पड़ेगी। ये है तो मुझे ऐसे पास करना है। अब तो ऐसे तो यहां पे कोई 3D डायग्राम की सुविधा नहीं है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। एक्चुअल में ये डायग्राम ऐसे है, ठीक है बच्चों। और एक एंड में से कर रहा हूं यहां से, जो एक्सिस सेंटर से पास हो रही है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों I और C, मतलब सेंटर से पास हो रहा है इसलिए C लिखा है। ये एंड में है तो आपके बुक्स में जो लिखा है लिख दो, मैं आपके बुक्स के ही पॉइंट लूंगा बच्चों। ये सेंटर से तो C और एंड में से तो O, थोड़ा बाहर निकाल रहा हूं मुझे पता है। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग IO बोलेंगे, क्योंकि ये O पॉइंट में से पास हुई वाली एक्सिस है इसलिए IO बोला, सेंटर से पास हुई इसलिए IC नाम दिया है। अच्छी बात है। मैंने कहीं देखो ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों बहुत सारे पार्टिकल से भरे वाला है, ऐसे ऐसे मुझे कोई तो एक पॉइंट मानना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के हम लोग टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, करेक्ट है। तो बच्चों हम लोग एक काम करने वाले हैं कि इसका कोई यहां पे एक पॉइंट है ऐसे, और इसका मास है छोटा DM नाम का। अच्छी बात है सर। तो बच्चों इसको जो डिस्टेंस होता है दो एक्सिस के बीच में का वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हमारे बुक्स में हमने इसको H से दिखाया गया है, H। और ये डिस्टेंस कैसे होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। किस किस को? दो पैरेलल एक्सिस को। आई विल रिपीट, दो जो पैरेलल एक्सिस है उनका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस हो वो होगा H। अच्छी बात है सर। हम लोग इस पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं, देखो ये, अच्छी बात है सर। ये दूसरा पॉइंट है, ये इसको कनेक्ट करेंगे, ये मतलब मैं डायरेक्ट डायग्राम ही ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अच्छी बात है। चलो मैं इसको यहां से एक परपेंडिकुलर निकाल रहा हूं ताकि मुझे कुछ डायग्राम मिले और इससे हम लोग कुछ ज्योमेट्री लगा सके, ठीक है। ये मतलब इस पॉइंट को जो नाम दिया आपके बुक्स में, जो नाम दिया वाले इसको D पॉइंट कहा गया बच्चों और इसको N पॉइंट कहा गया। आपके बुक्स में डायग्राम यहां पे दिखाई देगी, आप लोग देख लेना अच्छी तरह से, ओके। अब देखना है बच्चों यहां से हमारे पास एक डिस्टेंस ही है, ओके सर। ये परपेंडिकुलर मतलब 90 है, हाँ बिल्कुल है। चलो तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहां पे सबसे पहले कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको कंडीशन लिख के लेना है तो लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको ओरली बता रहा हूं शॉर्टकट में। सबसे मेन बच्चों एक बात ध्यान में रखना, दो एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए। क्या है मतलब सबसे मेन, टू जो एक्सिस लिए वाले एक्सिस
मस्ट बी पैरेलल, दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल होना ही होना है ना, पैरेलल होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट बच्चों, जो दूसरा पॉइंट है मेरे पास, वन एक्सिस शुड बी पास थ्रू सेंटर ऑफ मास से, ये सेंटर ऑफ मास माना है हमने, ये है ना, ओके। मतलब इन दोनों एक्सिस में से एक कोई ना कोई एक्सिस सेंटर से पास हो, सेंटर ऑफ मास, सेंटर से नहीं, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, मस्ट बी है बच्चों, है ना। वन एक्सिस क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन एक्सिस, ठीक है, शुड बी पास थ्रू COM, मतलब सेंटर ऑफ मास से होना ही चाहिए। और नंबर 3 पॉइंट ये लिख सकता हूं बच्चों में, देखो यहां पे कि देखो दो एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल होना चाहिए, ये जो है सेंटर ऑफ मास से एक कोई ना कोई, दोनों में से एक एक्सिस कहां से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। और ये जो h डिस्टेंस है बच्चों, h ये दो एक्सिस को परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, ठीक है, h परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस से। बच्चों ये कंडीशन जिनको समझ में आई ना, बस खत्म हो गया एक हिस्सा। आप देखो सिंपल से कैलकुलेशन है, हम लोग बचपन में करते आ रहे थे, बोलना सर हमेशा वही करेंगे, बस सिंपल सी कहानी है। मुझे बता बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला, पहले लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला था हमारे पास di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू आर स्क्वायर। सही में एक्चुअल में ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत सारे पार्टिकल है, हम लोग एक ही पॉइंट को मान के चल रहे जो डी पॉइंट है ना, बाकी सभी इसके ऊपर कैसे होंगे वो तो इंटीग्रेशन से ही पता लगेगा। अच्छी बात है सर। हम लोग चाहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं आईसी का, ठीक है, मतलब इसका इंटीग्रेशन आईसी मिला है, समझो इस पॉइंट के लिए, इस एक्सिस के लिए, सॉरी, मास इंटू डिस्टेंस। देखो मास है मेरे पास डीएम, हाँ सर, डिस्टेंस कौन है, डिस्टेंस कहां से, सेंटर से कहां तक, उस पॉइंट तक, ये है डिस्टेंस। मतलब कुछ लोग डिस्टेंस मल्टीप्लाई मास भी लिखते हैं, डिस्टेंस है मेरे पास CD का स्क्वायर इंटू डीएम। कोई शक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है, ओके। फार्मूला क्या है, मास इंटू डिस्टेंस, स्मॉल मास, तो डीएम है मेरे पास और डिस्टेंस है CP स्क्वायर। देयरफॉर देन नेक्स्ट है बच्चों आईओ के लिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो इंटीग्रेशन डिस्टेंस का स्क्वायर, कौन से पॉइंट का, यहां से यहां तक, वो है ओडी का स्क्वायर, ओडी स्क्वायर इंटू डीएम। अच्छी बात है सर। चलो क्या बच्चों यहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ, देख सकते हैं आप, ODN, फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ ODN दिखाई दे रहा है बच्चों। हम लोग इस लाइन को पहले मिटा रहे, मतलब इस लाइन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कौन है, ODN, आपको पता है कि यह हाइपोटेनियस है, उसका OD स्क्वायर है, ओके। देन यहां पे ON स्क्वायर प्लस, है ना, DN स्क्वायर। अच्छी बात है, लेकिन ON कौन है, OC प्लस CN है, देखो ये है ना, OC प्लस CN है, तो लिख सकता हूं मैं OD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CN, नहीं सॉरी, यहां पे OC प्लस CN का ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों, इसका ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा, ये तो पता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB पता है ना, ये सभी को पता होगा। चलो तो OD स्क्वायर देखो यहां पे, OC स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई OC मल्टीप्लाई CN प्लस CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। बात समझ में आ रही बच्चों, इसको मैंने सॉल्व किया है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB, है ना। चलो लेकिन बच्चों एक छोटे में यहां एक ट्राइंगल है, इसमें कौन से, देखो ये कौन सा ट्राइंगल है, दिखाई दे रहा है आपको, ट्राइंगल ऑफ CND, ठीक है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो ये ट्राइंगल है, नहीं समझ में आ रहा तो ये ट्राइंगल है, हाँ सर आप समझ रहे, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों यहां पे CD स्क्वायर इज इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई, कुछ नहीं, इनके जगह पे CD स्क्वायर लिख दो, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो चलो बच्चों हम लोग इसको इंटीग्रेशन के साथ में रख रहे हैं यहां पे डायरेक्टली, OD स्क्वायर इंटू DM, है ना, DM मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर किसी को, ठीक है। तो इंटीग्रेशन OC स्क्वायर इंटू DM, सेपरेट कर सकते हैं, ले बिल्कुल कर सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ
टॉइस ओ सी इंटू सी एन इंटू डी एम प्लस इनके जगह पे क्या लिखना है, इनके जगह पे सी डी स्क्वायर लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सी डी स्क्वायर इंटू डी एम। इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टोटल के लिए हम लोगों को यहां पे प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल जो एक्सिस है उसका क्या, पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस क्या मिलने वाला है मुझे पता है, ठीक है, IO इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, लेकिन कैसे आ रहा है इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारे लिए, है कि नहीं। क्या बच्चों ओडी स्क्वायर इंटू डी एम ये IO है, हाँ सर लिख सकते हैं। ओसी, अच्छी बात है, ओसी दिख रहा है बच्चों यहां पे, तो हम लोग लिख सकते हैं ओसी इज इक्वल टू एच, हाँ सर बिल्कुल। तो देखो एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम प्लस टॉइस एच, समझ में आ रहा है ओसी की वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ सी एन इंटू डीएम और सी डी स्क्वायर इंटू डीएम ये है आईसी। भाई समझ में आ रहा है भाई। बच्चों आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मतलब एक ही यम है, इंटीग्रेशन मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया आपको, तो यम आ सकता है। देन बच्चों सी एन इंटू डीएम इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूं सर, क्यों, कोई रीजन है आपके पास क्या आपके मन से लिखता हूं? नहीं, मन से नहीं लिखता, प्रूफ दूंगा बच्चों, ठीक है। क्या सेंटर ऑफ मास पढ़ा है आपने? सेंटर ऑफ मास में बच्चों देखो यहां पे ये डीएम है मेरे पास, ठीक है, ओके। क्या बच्चों मैं एक काम कर सकता हूं, मल्टीप्लाई ये लिख सकता हूं ऐसे, क्या सेंटर ऑफ मास है बच्चों, लिखा होगा आपने m1 r1 प्लस m2 r2 है ना, प्लस डैश mn rn डिवाइड बाय m। अरे इसी को चेंज है इसलिए डीएम लिखा है, कैपिटल M, और सेंटर ऑफ मास उस एक्सिस पास हो रही है वहां से, तो आपको पूछा उसका सेंटर ऑफ मास से क्या इक्वेशन मिलेगा इसमें, वो एक्सिस पास हो रही है ना वहां से, तो कोई दूरी नहीं है, तो उसका सेंटर ऑफ मास 0 मिलेगा। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी अगर आपने 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा, न्यू सिलेबस में ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा, सेंटर ऑफ मास है ना, तो 0 मिलता है, आपको याद होगा कल आई थिंक, है ना। तो वैसे मैंने 0 लिखा है बच्चों यहाँ पे, या सेंटर ऑफ मास से समझ लो, ठीक है। अब बताओ बच्चों मेरे पास क्या बचा है, आयो, इसका इंटीग्रेशन है यम एच स्क्वायर, ये पूरा के पूरा, ये 0 तो ये भी 0 प्लस आईसी, और सिंपल वे से लिखना चाहते हो तो IO इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ये मुझे प्रिंसिपल ऑफ जो पैरेलल एक्सिस का थ्योरम है उससे ये इक्वेशन मिल रहा है। बच्चों इन इक्वेशन को पढ़ना भी आना चाहिए, देखो ये 1D 3D में यूज कर सकते हैं, आपको याद होना, तो आपको यहां पे इसका प्रिंसिपल मिल रहा है बच्चों, IO इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। बच्चों जिन लोगों को स्टेटमेंट बनाना है इसका, क्या स्टेटमेंट कैसे बनाना चाहिए, जिन लोगों को बच्चों ये सिंबल को पढ़ने आता है, पढ़ाने मतलब पढ़ना आना चाहिए, बस खत्म किस्सा बच्चों। ये प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल जो थ्योरम मिल रहा है आपको, प्रिंसिपल जो है आपका या पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, पढ़ सकते। अब आईओ कौन है, आई मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू बीच में सम है, सम है ना, सम है बच्चों किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये जो एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, एंड प्रोडक्ट किसका, ये कैपिटल एम मतलब पूरे बॉडी का मास है, एंड ये कौन है बच्चों, डिस्टेंस है किसके बीच में का, दो पैरेलल एक्सिस के बीच में का, लेकिन कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस। कंडीशन मत भूलो बच्चों, ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी है। ये कंडीशंस देखो, दो एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, मस्ट भी है, वन एक्सिस एक सेंटर से पास होना चाहिए, जो एच लिख रहे हो ये दो पैरेलल एक्सिस का परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ही बच्चों हम लोग ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, बिल्कुल मत यूज करो बच्चों। मतलब कहां यूज करना चाहिए कहां नहीं, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। ओके, कोई डिस्कशन करने की जरूरत है बच्चों? ओके, यहां पे स्टेटमेंट लिख के रखा है बच्चों मैंने आपके लिए, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं, देखो मैंने जो बताया आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट द एनी एक्सिस, है ना, सम है, देखो सम है किसका है बच्चों, ये आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस कहां से पास हो रही बच्चों, ये सेंटर से पास हो रही है एक्सिस से, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ये जो एक्सिस पास हो रही बच्चों ये कहां से हो रही है, सेंटर ऑफ मास से हो रही, और प्रोडक्ट किसका है, मास एंड स्क्वायर ऑफ
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस का परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस बच्चों। इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, आपको बोर्ड में 1 मार्क के लिए स्टेटमेंट आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो बच्चों हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे कि जो बहुत ही बेहतरीन हो, जो सीईटी के लिए, नीट के लिए, जेडबलई के लिए। बच्चों हमने ये जो प्रिंसिपल देखा, क्या देखा, IO इज इक्वल टू IC प्लस M²। क्या बच्चों इसका प्रिंसिपल जो है, ये जो पैरेलल एक्सिस का जो थ्योरम है, कहां कहां यूज कर सकते हैं, कहां नहीं, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशंस करेंगे हम लोग। हमने क्या पढ़ा है बच्चों, रिंग पढ़ा, याद है आपको रिंग? क्या रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा था बच्चों, m² है, करेक्ट है। मतलब ये जो रिंग है बच्चों, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से अगर कोई एक्सिस पास हो रही है, सेंटर से कोई एक्सिस पास हो रही है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। बच्चों क्या मैं यहां पे एक एक्सिस पास कर रहा हूं यहां से, ये एंड से, ठीक है, तो आपको पता है कि दोनों के बीच में 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और रेडियस होगा, करेक्ट है। ये एक्सिस यहां से करो, यहां से करो, कोई फर्क नहीं होगा। ये एक्सिस कोई लोग यहां से भी करते हैं, देखो जो सेंटर से पास हो रही है इसको IC बोलते हैं, जो एंड में से हो रहा है उसको IO बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो बाद में उसके पैरेलल जो हो, और उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना, ये मत भूलना बच्चों। चलो तो कर सकते हैं हम लोग यहां पे IO इज इक्वल टू IC प्लस M²। H क्या है बच्चों, ये है बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस, है ना, 2 पैरेलल एक्सिस। मुझे बताओ बच्चों यहां पे क्या है, दोनों का R है, और IC कौन है बच्चों यहां पे, M²। क्यों बच्चों, ये रिंग है। चलो पुटअप कर सकते हैं हम लोग, IO इज इक्वल टू M²। H की वैल्यू मेरे पास R है, तो R², तो देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे ट्वाइस M², तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है। बच्चों ये आपको सीईटी में ऐसे सवाल बनेंगे, आपको आना चाहिए। अब और भी है, परपेंडिकुलर जब एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे तब अलग लेंगे, ठीक है, तो इसके और भी है बच्चों। ये परपेंडिकुलर है, एक ट्रांसफर टेंजेंट भी होता है, मतलब यही रिंग को अगर ये करो तो ये नहीं इस्तेमाल, ये पैरेलल एक्सिस का थ्योरम कर सकते हैं, लेकिन बच्चों ये डायमीटर बन रहा है, ध्यान में रखना। जैसे कि मेरे पास एक यहां पे रिंग है, ये दिखाई दे रही, अब मैं जो एक्सिस पास कर रहा हूं, यही बहुत सारे बच्चों गलती करते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है बच्चों। देखो एक ऐसे है और एक सेंटर से पास हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखो एक ऐसे है और एक ऐसे, समझे, दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, ये ऐसे, मतलब ये एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन नहीं कर रही, इसका मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा है। गलत मत कॉन्सेप्ट करना बच्चों, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मैं ऐसे करूं टेंजेंट टू इट्स प्लेन, ठीक है, ये भी है ना, लेकिन ये डायमीटर बन रहा है, देखो बच्चों डायमीटर, तो डायमीटर के लिए हम लोग एक मतलब थ्योरम पर पकड़ेंगे पहले, जो परपेंडिकुलर वाला हो, एक्सिस का थ्योरम हो, उसके बारे में डिस्कशन करने के बाद इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूं ये परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब ऐसे है, ऐसे समझ लो, गलत मत कॉन्सेप्ट करना बच्चों, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन भी इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया बच्चों, तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है K इज इक्वल टू द रूट ऑफ I/M। ये कौन सा है आया, आपको पता है IO है, इसलिए KO बोल सकते, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन तो निकाल सकते। IO की वैल्यू क्या मिली है बच्चों मुझे, ट्वाइस M²/M, तो M से M मरवा दो तो KO रूट ऑफ 2, ये R बाहर आ गया, समझे। ये रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकाल सकते। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी बच्चों, मतलब यूज करो, ठीक है। उसके बाद में बच्चों हम लोग सेम टू सेम हम लोग डिस्क में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। किस में करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी लेना बहुत जरूरी है बच्चों, आपको न्यूमेरिकल्स भी आना चाहिए। चलो हम लोग अभी डिस्क के लिए, क्योंकि हमारे पास डिस्क और रिंग ही दिया गया है। डिस्क के लिए बच्चों जब सेंटर से एक्सिस पास होता है तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mR²/2 होता है। आप लोग जाके देख सकते हो, फिजिक्स ज्ञान, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क डालो, आपको मिल जाएगा वो लेक्चर। तो चलो बच्चों इसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास एक डिस्क है बच्चों, अभी कौन है ये, डिस्क है। डिस्क तो आपको पता ही होगा, ये भरे वाली रिंग है अंदर से, ठीक है, सेंटर से एक्सिस पास हुआ है, ये परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, मैंने पहले ही बताया बच्चों आपको। जो सेंटर से पास होता है उसको IC, सेंटर ऑफ मास से, सेंटर से भी नहीं, सेंटर ऑफ मास से जो पास होता है, और इसको IO कहेंगे। तो आपके पास IO इज इक्वल टू IC
प्लस एम एच स्क्वायर प्रिंसिपल बच्चों, दोनों का जो डिस्टेंस है वो आर है परपेंडिकुलर, तो आपको ऐसी तो पता है एम आर स्क्वायर बाई 2 है, और ये एच की वैल्यू हमारे पास आर है अभी, तो एम आर स्क्वायर, तो आपको समझ में आता होगा बच्चों, ये आधा है और एक है, 1.5 हो गया। अरे 1/2 मतलब आधा, ये +1 तो 1.5 कैसे लिखते हैं, ट्वाइस 3/2 एम आर स्क्वायर, है ना, 3 के आधे 1.5, समझे। उसका रेडियस ऑफ गायरेशन बोला तो आप लोग निकाल सकते हो आईओ बाई एम, आईओ की वैल्यू मेरे पास 3/2 एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम, एम से एम मरवा दो तो के इज इक्वल टू द रूट ऑफ 3/2, और ये आर आ गया बाहर, तो इसका ये रेडियस ऑफ गायरेशन मिल रहा है मुझे, समझे बच्चों। ऐसे आप लोगों को अलग अलग निकालना आना चाहिए, जैसे कि एक रॉड का भी बताता बच्चों, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो बच्चे नीट जेडब्ल्यू तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सवाल है। कोई रॉड रहा तो आपको कुछ यादें करना पड़ेगी आप चीजें, क्योंकि आपके बुक्स में नहीं है, इसलिए तो सेंटर से अगर एक्सिस पास होता है सेंटर से, तो उसका रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, समझे बच्चों, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 होता है। तो एक एक्सिस एंड में से पास कर रहा हूं, बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। पूरी लेंथ उसकी यल होगी, हाँ सर, रॉड की। अब इसको 2 टुकड़े में मैंने बांट दिया, L/2 और ये भी L/2, समझे। बढ़ना आगे बच्चों, तो यहां पे एंड में से भले यहां से पास करो, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो IC सेंटर से पास हो रहा है, तो IO इज इक्वल टू IC प्लस एम स्क्वायर। बच्चों यच मतलब दोनों के बीच में की दूरी, किसके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच में का, 2 पैरेलल एक्सिस के बीच में का। तो IO मेरे पास IC की वैल्यू लिखी है बच्चों मैंने, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, ये है m, और ये होगा L स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर है, तो IO इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12, इसको मैं 12 करना चाहता हूं तो 3 से मल्टीप्लाई करो है तो 12 होगा, 3 × 3, समझे ना। अब ये बेस सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन कर सकता हूं, 4 एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, तो 3 जा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों एम एल स्क्वायर बाय 3 मिल रहा है, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 3, समझे। अब दूसरी बात बच्चों, अगर मिड पॉइंट से किया तो कितने टुकड़े हो रहे, 4 हो रहे सर, L/4, समझे, L/4 क्यों, अरे 4 टुकड़े इधर से भी करो ना, फिर ऐसे देखो ना, 1 2 3 4, इसलिए L/4। क्या कर सकते हैं इसमें, IO इज इक्वल टू वही IC प्लस एम एच स्क्वायर। अब एच क्या हो गया बच्चों, L/4 हो गया, L/4, बस वही कहानी है, मतलब ये आपका दिमाग चलाना पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो यहां पे एच की वैल्यू है L स्क्वायर बाय 16, इसका स्क्वायर किया L/4, 4 का 16 होता है, करेक्ट है। तो IO इज इक्वल टू मेरे ख्याल से 48 कर सकते हैं, हाँ, तो 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, एलसीएम पता है ना, 48 है बच्चों इसका, और इसका 3 एम एल स्क्वायर बाय 48, अरे एलसीएम तो पता है ना, 48 है ना उसका एलसीएम, तो IO इज इक्वल टू 7, है ना, एम एल स्क्वायर बाय 48। मतलब ऐसी चीजें करना आना चाहिए। अब इसमें भी कर सकता हो, ऐसे कुछ नहीं, ये जो एक्सिस है यहां से पास ना होते हुए यहां से हुआ तो यहां से मतलब R/2 देंगे आपको, मिड पॉइंट से करो, मिड पॉइंट वर्ड क्या है, मिड पॉइंट। क्या करोगे बच्चों, ये होगा R/2, मतलब अब H की वैल्यू जो है वो R/2 है, तो यहां पे R/2 का स्क्वायर होगा 4, समझे, 4 होगा कि नहीं, ओके। अब यहां पे थोड़ा चेंजेस करो, बस खत्म किस्सा बच्चों। ये सिंपल सी कहानियां आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, मतलब ये प्रिंसिपल यूज करो, बस मेरा कहना। तो 2 एम आर स्क्वायर बाय 4 और ये एम आर स्क्वायर बाय 4, मैंने 4 किया इसका, है ना, एलसीएम के कारण, तो ये 3 एम आर स्क्वायर बाय 4, खत्म किस्सा। रिंग में से भी कर सकते हो, किसी में से कर सकते बच्चों, ये आपको आना चाहिए। स्फीयर रहा तो स्फीयर का भी बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है सेंटर से एक्सिस से 2/5 एम आर स्क्वायर, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए। तो एक एक्सिस से पास किया तो आर होगा, यहां भी कर सकते हैं, सिलेंडर में भी कर सकते हो, मतलब बच्चों डायग्राम देख के हम लोग कर सकते हैं। जो बच्चे नीट जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सवाल बनते हैं ये। सीईटी लेवल पे तो बस आपको पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है, और जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको वही सवाल आना चाहिए, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आना चाहिए। तो बच्चों आपके पास आधा ही न्यूमेरिकल लेने वाला हूं, मतलब इसका जो सवाल है आपको मिलेगा यहां पे, देख लेना। वो सवाल मैंने हाफ ही सॉल्व कर रहा हूं फिलहाल में, क्योंकि बच्चों हमने अभी तक परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम पढ़ा ही नहीं, पैरेलल का पढ़ा है, इसलिए वही कहानी हम लोग करेंगे। ओके बच्चों, आपके लिए जो सवाल था
क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी निकालनी है? क्या आपके पास वो सवाल पढ़ा है आपने? मास वाला है, डायमीटर, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को बच्चों आरपीएम नहीं आरपीएस चाहिए, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। क्या मुझे करना पड़ता है? पर सेकंड डिवाइड बाय 60, तो आरपीएस मतलब हर्ट्ज होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी निकालनी है बच्चों मुझे यहां पे, और मेरे ख्याल से ऐसे एक सवाल मेरा बन भी चुका था, अगर आपको याद होगा। अब फ्लाईव्हील मतलब डिस्क जैसी होती है, फ्लाईव्हील ऐसे फेंका होगा ना, गोला फेंकना, ये क्या होगा आपने। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है मेरे पास बच्चों 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब डिस्क से सेंटर से एक्सिस पास हुई वाली है, और उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों mr²/2, और जो ओमेगा होता है टॉइस पाई n। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपके पास। तो चलो बच्चों हम लोग इसको कर रहे हैं सॉल्व। आई की वैल्यू मेरे पास mr²/2 और ओमेगा है बच्चों, ये इसका स्क्वेयरिंग कर लो पहले से, 4π² n²। और आपके बुक्स में π² की वैल्यू 10 दी वाली बच्चों, क्योंकि 9.86 होती है एक्चुअल में, तो 10 ले सकते हैं। अब देखो 2 2 जा 4, 4 4 कैंसिल, मतलब ये मर गया, बच्चा है मेरे पास यहाँ पे mr² π² n²। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी निकालना है। मास है मेरे पास 20, आर की वैल्यू है मेरे पास बच्चों यहाँ पे 25 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 10, और n का जो है स्क्वायर है बच्चों वो 20 का स्क्वायर है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया 20, 25 का स्क्वायर होगा 625, पावर का पावर 10⁻⁻4 मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया 10, ये हो गया बच्चों इसका स्क्वायर होगा ये, अरे 400 मतलब 4 इंटू 10⁻² लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों यहां पे आपको समझ में आता होगा कि हो गए 1250 मल्टीप्लाई 4 लिख रहा हूं, समझ में आएगा बच्चों -4। अब देखो 10⁻², ये 10⁻1, 10⁻3, और एक 0 है 10⁻4। अरे मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई किया ना मेरे भाई, 625 गुना 2 1250 डायरेक्टली किया था मैंने, ठीक है। तो बच्चों यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी मुझे मिल रही है गुना 4 करो 250 5000, तो ये हो रहे मेरे पास 5000 जूल, इतनी एनर्जी होगी। ये तो खा लेंगे प्लस ही माइनस इसलिए, ओके। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ना है भैया, कोई टेंशन है? चलो तो नेक्स्ट आपने के पास सवाल नीचे लिखा है बच्चों, नोट डाउन करें इसको, और ये बुक्स का 1.7 नंबर का सवाल था, ठीक है। अब देखो बच्चों मैंने क्या क्या किया है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है बच्चों, टू इट्स प्लेन इज 10 kg/m²। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस टेंजेंट टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बच्चों? पासिंग थ्रू द पॉइंट मिडवे बिटवीन द सेंटर ऑफ रिम एंड परपेंडिकुलर, मतलब टेंजेंट टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मतलब बच्चों सबसे पहले यहां पे उन्होंने कहा है कि ऐसी की वैल्यू डिस्क है, डिस्क का ऐसी होता है बच्चों mr²/2, और उसकी वैल्यू दी वाली है मेरे पास 10 kg/m², मतलब ऐसी की वैल्यू मेरे पास 10 kg/m²। mr² की भी वैल्यू निकाल सकता हूं, या अगर 2 इधर जाते हैं तो 20 kg/m², क्यों? समझ में आएगा। अब उन्होंने पहला सवाल पूछा है मुझे कि आपका जो डिस्क है, डिस्क, इस डिस्क में से सेंटर ऑफ एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है, और बताया कि टेंजेंट टू इट्स प्लेन, मतलब ये टेंजेंट टू इट्स प्लेन बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। तो बच्चों ये हो गया हमारा AC और ये हो गया IO, ये दोनों के। तो इसका अगर डायरेक्ट पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो निकाल सकते हैं IO = IC + mr²। क्यों बच्चों? H = RA, और इसका AC मुझे पता है, डायरेक्ट दिया है बच्चों। IC की वैल्यू mr²/2 रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 10 है, और mr² की वैल्यू डायरेक्ट 20 है। बहुत इजी था बच्चों, सिंपल एडिशन सबको आता होगा, kg/m², टेंजेंट टू इट्स प्लेन। दूसरा सवाल है बच्चों इसके अंदर, दूसरा सवाल है कि उन्होंने कहा है मिड पॉइंट से, देखो यहां पे दिया है, कहीं तो दिया है, देखो मिड पॉइंट से, मतलब यही क्वेश्चन है, बस ये जो सेंटर ऑफ एक्सिस पास कर रहे हैं, तो इसके मिड पॉइंट मतलब यहां से कोई एक एक्सिस पास करो, तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो r/2 होगा। क्या होगा? r/2।
मतलब एच की वैल्यू बच्चों अब r/2 होगी। चलो IO ये ऐसी एज इट इज रखो, यम एच स्क्वायर, एच की वैल्यू मुझे पता है तो IC यम इसका स्क्वायर करो बच्चों r²/4, समझे। IC की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता थी इसलिए मैं उसको कुछ ज्यादा ये कर रहा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट 10 है, इसकी 20 है mr² की वैल्यू बाय 4, सिंपल सी बात है। तो 10 प्लस ये 5 है ना, तो IO इज इक्वल टू 15 kg मीटर स्क्वायर। मतलब बच्चों आप लोगों को यहां पे थ्योरम यूज करना आना चाहिए। कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा, या पैरेलल एक्सिस का थ्योरम बोलो या प्रिंसिपल बोलो, ठीक है, आपकी मर्जी। मतलब इतने सिंपल से सवाल होते हैं बच्चों, खाली इसको यूज कैसे करने आना चाहिए ये पता होना चाहिए। यहां पे बच्चों मैंने आप लोगों को 2 MCQs लिख के रखे हैं, जो कि आपको जो भी आपकी एग्जाम होगी नीट CET JEE इसके थ्रू है। ये आपका अगर पास अलियन का मटेरियल बच्चों, उसमें से मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, और एक अलग एग्जाम्पल लिया है, थोड़ा आना चाहिए सभी बच्चों को इस हिसाब से। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर है एक्चुअली, लेकिन उसमें क्या दिया वाला है समझ लो पहले। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपके पास यूनिफॉर्म डिस्क है और उसका जो मास है, पूरे डिस्क का मास है बच्चों ये, ठीक है। रेडियस दिए वाला है मेरे पास 3 मीटर है, रोटेटिंग इस सेंटर, मतलब बच्चों ये जो है जूम ऐसे रोटेट हो रहा है ये एक्सिस। तो इसको आपको पता है डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है, सबको पता है mr²/2 है। कैलकुलेट रेडियस ऑफ गायरेशन, और रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला बच्चों मैंने बहुत बार बोल चुका हूं, ये है। आपको अगर पता है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। जिनको याद है डिवाइड बाय यम से यम मर गया तो ये r/√2। आप जिनको रेडियस ऑफ गायरेशन पता है ये डायरेक्टली ये फार्मूला लिख सकते हो, इसमें कोई करने की जरूरत नहीं मुझे, इसलिए बच्चों कि आपको आना चाहिए इसलिए कर रहा हूं मैं। Kc इज इक्वल टू R की वैल्यू मुझे, मतलब मास का कोई मतलब ही नहीं इसमें, और ये √2 है बच्चों। आपको पता है √2 की वैल्यू 1.414 है। मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 1.4 लिख सकता हूं, लेकिन मुझे कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1.5 लिख सकता हूं, है ना। मतलब अप्रोक्सीमेटली बच्चों 2 जा, अरे एक पॉइंट शिफ्ट किया तो 30 हो गया, ये 15, 2 जा। 2 के पास कौन सा आंसर है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये हो सकता है 1.9, क्योंकि हमने इसको अप्रोक्सीमेटली माना है, मतलब यही आंसर होगा। अब देखो बच्चों यहां पे यूनिट में गड़बड़ कर देते, यूनिट में मीटर सेंटीमीटर, हमारे पास मीटर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों हमने मीटर में लिया है। ये देखो इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, तो इसलिए बच्चों इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। चलो नेक्स्ट सवाल है बच्चों, ये ऐसे सवाल CET में आते रहते हैं। अब देखो बच्चों ये नीट के लिए सवाल हो सकता है, अपना बन सकता है। यहाँ पे सबसे पहले 2 रिंग है, ठीक है, 2 रिंग का यहाँ पे रेशियो दिया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अच्छी बात है सर, मतलब एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 बोलेंगे, दूसरे का बोलना चाहिए 2, और इनका रेशियो दिया वाला है 4/1। देयर डायमीटर, अब डायमीटर लो या डायमीटर d1/d2, उनका भी रेशियो वही है। अब यही रेडियस का भी बनेगा बच्चों r1/r2, क्यों बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा बच्चों, कुछ नहीं, इसमें क्या कर सकते हैं, d इज इक्वल टू टॉइस r। अब ये 2 मर जाएगा ना, अरे d1 ऐसे लिख सकता है, d2 टॉइस ये r2, तो इसका अगर रेशियो बना जाए तो ये मर जाएगा, तो इसलिए यही रेशियो रेडियस का भी है, ऐसा समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक है। रेशियो निकालना है मासेस का, मतलब मुझे m1/m2 इनका रेशियो, या ऐसे भी बोलते कभी कभी लोग m1:m2 रेशियो। चलो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है बच्चों रिंग का, और वो यहां पे हम लोग कोई भी निकाले, मतलब आप बोलेंगे सर हमने ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सेंटर से ही एक्सिस क्यू पास हो सकता है कि ऑन डायमीटर, उसके लिए देखो बच्चों अगर इसका ये ऐसे एक्सिस रिंग को पास करोगे तो इसका mr²/2 भी मिलता है ऑन डायमीटर के लिए रिंग का, ये है डिस्क का, लेकिन रिंग के लिए ऑन एनी वन डायमीटर के लिए मिलता है बच्चों ये भी रेशियो, समझे। मैं आपको प्रूव करके दूंगा कल के लेक्चर में, ठीक है। तो ले रहे हैं हम लोग, तो इसको I1 बोलेंगे और इसको I2, चलो इसको भी लिखेंगे, है ना। मास तो m1 m2 r1 r2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। I1/I2 का रेशियो है बच्चों ये, मुझे इसका रेशियो निकालना m1 m2, और इनकी जो वैल्यू बच्चों ये है 4/1 का स्क्वायर।
कितना सिंपल सा क्वेश्चन होता है। हाँ सर, नीट में सिंपल ही क्वेश्चन होता है। चलो, इसका स्क्वायर होगा मेरे पास 16/1, मुझे निकालना है m1/m2, तो ये 4/1, ये इधर आए कि उल्टा होने वाला है। अरे ये इधर तो उल्टा होने वाला है ना, 4 4 जा, तो m1/m2 1/4। इसी को ऐसे भी लिखते हैं m1:m2 1:4। बच्चों अगर गड़बड़ करोगे तो आंसर गलत भी हो सकता है। देखो 4:1 है और 1:4 भी है, तो 1:4 आंसर के ऊपर फोकस करो। हम लोग बहुत गड़बड़ में होते, कभी कभी तो इतने गड़बड़ करते हैं कि पूछो ही मत, ये आंसर लिख के आता है ना। तो ऐसे ही सवाल करते रहेंगे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नीट, जेईई, सीईटी, बोर्ड लेवल पे भी सभी क्वेश्चंस लेने वाले हैं। मुझे पता है कि लेक्चर मेरे ज्यादा बड़े हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे मेरा आज 14 नंबर का लेक्चर है बच्चों, और भी 2-4 लेक्चर हो सकते हैं, लेकिन बच्चों कंटेंट को अच्छी तरह से देना चाहिए, ये मेरा फार्मूला सिंपल। तो आगे पढ़ाई करते रहे। बेस्ट लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।